दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत, जिसे कभी सिर्फ एक विकासशील देश माना जाता था, आज उसी भारत ने रक्षा क्षेत्र में ऐसी ऊंचाइयों को छुआ है जिसकी कल्पना शायद दुनिया ने भी नहीं की होगी। हमारे वैज्ञानिक और सेना लगातार नए हथियारों और तकनीकों को विकसित करने में लगे हैं, जिससे भारत आने वाले कुछ सालों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैश्विक सैन्य शक्ति बन सकता है। आज हम आपको उन खास हथियार प्रणालियों के बारे में बताएंगे जो 2025 तक भारतीय सेना का हिस्सा बन सकते हैं, और वो वर्तमान हथियार जो पहले से ही भारत की ताकत को और बढ़ा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको भारत के बढ़ते ताकत के बारे में जानकर गर्व होता है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। पहला, त्रिशूल सुपरसोनिक मिसाइल। 2025 तक भारतीय सेना में एक नई मिसाइल प्रणाली शामिल होने की संभावना है, जिसे त्रिशूल सुपरसोनिक मिसाइल कहा जा रहा है। यह मिसाइल विशेष रूप से दुश्मन की रक्षा प्रणालियों को भेदने में सक्षम है, और इसकी गति इतनी तेज है कि इसे कोई भी रक्षा प्रणाली चकमा नहीं दे सकती। त्रिशूल मिसाइल का निर्माण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा किया जा रहा है, जिसमें वे अत्याधुनिक सुपरसोनिक तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। त्रिशूल हवा, जमीन और पानी में तैनाती के लिए उपयुक्त होगी, जिससे यह एक मल्टी रोल मिसाइल के रूप में काम कर सकेगी। इसका मुख्य उद्देश्य दुश्मन की मुख्य इकाइयों और ठिकानों पर हमला करना होगा। दूसरा, अग्निपथ टैंक। अग्निपथ टैंक भारत का अगला अत्याधुनिक युद्धक टैंक हो सकता है, जिसे खासकर कठोर और ऊंचाई वाले इलाकों में युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है। भारत के पास पहले से ही अर्जुन टैंक है, जो अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है, लेकिन अग्निपथ टैंक इससे भी एक कदम आगे होगा। इसके निर्माण में उच्च शक्ति वाले कवच और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों का उपयोग किया जाएगा, जिससे यह न केवल दुश्मन के टैंकों को नष्ट कर सके, बल्कि जमीन पर तेजी से आगे बढ़ सके। इसका डिजाइन ऐसा होगा कि यह रात के समय और कठिन मौसम में भी बेहतरीन प्रदर्शन कर सके। तीसरा, सर्वत्र UAV ड्रोन सिस्टम। आज के समय में ड्रोन का उपयोग निगरानी और हमले दोनों के लिए किया जा रहा है। भारत ने भी इस दिशा में उन्नति की है, लेकिन आने वाले वर्षों में भारतीय सेना में एक नया सर्वत्र UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल ड्रोन सिस्टम शामिल हो सकता है। यह ड्रोन उच्च तकनीक और अत्यधिक सटीकता से लैस होगा, जो दुश्मन के ठिकानों पर निगरानी के साथ साथ हमले भी कर सकेगा। इस ड्रोन की खास बात यह है कि यह दुश्मन के राडार को भी चकमा देने में सक्षम होगा, जिससे यह उनके लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। चौथा, अमोघा स्नाइपर राइफल। भारत की भविष्य की सेना में एक नई स्नाइपर राइफल अमोघा भी शामिल हो सकती है। यह एक लंबी दूरी तक मार करने वाली स्नाइपर राइफल होगी, जिसे भारत के ही रक्षा अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसकी मारक क्षमता इतनी अधिक होगी कि दुश्मन कहीं भी छिपे हों, यह उन्हें पल भर में ढूंढकर नष्ट कर सकती है। अमोघा राइफल को उच्च स्तर की सटीकता के साथ डिजाइन किया जा रहा है, जिससे भारतीय सेना को एक नई ताकत मिलेगी। दोस्तों, ये तो थे 2025 में शामिल होने वाले कुछ खास हथियार। अब बात करते हैं उन हथियारों की जो वर्तमान में भारतीय सेना में हैं और आधुनिक युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पहला, ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल आज भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। यह दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है, जिसकी गति ध्वनि की गति से भी 3 गुना अधिक है। इसकी सटीकता और मारक क्षमता इसे एक घातक हथियार बनाती है। भारत ने इस मिसाइल को न केवल अपनी रक्षा के लिए, बल्कि इसे निर्यात करने की दिशा में भी कदम बढ़ाए हैं। वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया और सऊदी अरब जैसे देश ब्रह्मोस मिसाइल में काफी रुचि दिखा रहे हैं। यह मिसाइल जमीनी हमलों के साथ साथ समुद्री और हवाई रक्षा में भी सक्षम है, जिससे यह अन्य देशों के लिए भी एक महत्वपूर्ण हथियार बन गया है। दूसरा, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। आकाश मिसाइल सिस्टम भारत का अपना एयर डिफेंस सिस्टम है, जो दुश्मन के लड़ाकू विमानों और ड्रोन को 30 किलोमीटर की दूरी से नष्ट करने में सक्षम है। इसकी विशेषता यह है कि इसे भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। आकाश सिस्टम न केवल भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण रक्षक है, बल्कि अब इसे अन्य देशों को भी निर्यात किया जा रहा है। दक्षिण एशिया
मध्य पूर्व और अफ्रीका के कई देश अपनी हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आकाश सिस्टम में रुचि दिखा रहे हैं। तीसरा, नागास्त्र मिसाइल। नागास्त्र मिसाइल एक मल्टी रोल मिसाइल सिस्टम है जो हवा से जमीन और जमीन से हवा में मार करने की क्षमता रखता है। इसकी सटीकता और गति इसे अत्यधिक प्रभावी बनाती है और यह किसी भी मौसम और परिस्थितियों में काम कर सकती है। नागास्त्र मिसाइल को खासकर उन देशों के लिए उपयुक्त माना जा रहा है जो अपने वायु और जमीन सुरक्षा को मजबूत बनाना चाहते हैं। इजराइल जैसे देशों के लिए जो दुश्मनों से घिरे रहते हैं, नागास्त्र मिसाइल उनके लिए एक बेहतरीन सुरक्षा कवच साबित हो सकती है। दोस्तों, नागास्त्र पे मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने इसके पूरे पूरी क्षमता के बारे में विस्तार से बताया है। आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चौथा, रुस्तम ड्रोन। रुस्तम ड्रोन भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित यूएवी है जो न केवल निगरानी में बल्कि हमलों में भी माहिर है। यह ड्रोन प्रणाली लंबी दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम है और दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला करने की क्षमता रखती है। रुस्तम ड्रोन का उपयोग न केवल भारतीय सेना कर रही है बल्कि अन्य देश भी इसे खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। इसके उपयोग से न केवल दुश्मनों पर निगरानी बढ़ेगी बल्कि हमले की योजना बनाना भी आसान होगा। पांचवा, स्मार्ट बम। आधुनिक युद्ध में स्मार्ट बम की मांग तेजी से बढ़ रही है और भारत ने इस क्षेत्र में भी अपनी क्षमता को साबित किया है। भारतीय सेना में ऐसे स्मार्ट बम शामिल हैं जो दुश्मनों के ठिकानों पर सटीकता से हमला कर सकते हैं। यह बम उच्च सटीकता से लैस है जिससे कोई भी वार व्यर्थ नहीं जाता। इजराइल जैसे देश जिनके चारों ओर दुश्मन मंडरा रहे हैं, इन स्मार्ट बमों में काफी रुचि दिखा रहे हैं। इसके अलावा भारत का आर्टिलरी सिस्टम भी मजबूत हो चुका है जिससे भारतीय रक्षा कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिल रहा है। दोस्तों, आज भारत के पास एक ऐसा अवसर है जो शायद ही किसी और देश को मिला हो। भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था, उच्च तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भर बनने की इच्छा ने इसे वैश्विक हथियार निर्यातक बनने की राह पर ला खड़ा किया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत आने वाले समय में विश्व के सबसे बड़े हथियार निर्यातकों में से एक बन सकता है? अगर हम अपने वर्तमान और भविष्य के हथियार प्रणालियों का सही उपयोग करें और आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते रहें, तो हमें वो दिन दूर नहीं जब भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत को अपनी रक्षा ताकत का सही इस्तेमाल कर इस मौके को भुनाना चाहिए? क्या भारत अपने वैज्ञानिकों और सैनिकों की मेहनत से एक नई ऊंचाई छू सकता है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे साथ इस तरह की रोमांचक जानकारी से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।